आज सीटू ने रेहड़ी संचालकों के साथ मिलकर नगर परिषद कुल्लू के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू के जिला कुल्लू के कोषाध्यक्ष भूप सिंह भंडारी ने कहा कि साल 2014 में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पास हुआ था, जिसका पालन नगर परिषद कुल्लू को करना चाहिए। कार्यकारी अधिकारी है परिषद के, उन्होंने ये कहा कि भाई आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक गलत तरीका था। जब हमने उन्हें ये कहा कि भाई ये जो कानून बना है, जो तय बाजारी का, जो वेंडर जोन का जो कानून बना है, जो 2014 में बना हुआ है, उसके तहत जो है आप कार्रवाई कीजिएगा, जो कि आपकी कमेटी के द्वारा उसके द्वारा इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और जो जिन्हें आपने अलॉटमेंट नहीं की थी, हमारा यही सवाल था कि उन लोगों को भी अलॉट करके वेंडर जोन बना करके उनको जो है वो वहाँ पर बसाया जाए। इस दौरान एक स्ट्रीट वेंडर पुष्पा ने बताया कि वेंडिंग जोन हटाए जाने के बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग यही है जी, हमारे को या तो लगाने दो, या तो हमारे को अब बाहर तो हम हो नहीं सकते हैं। मेरे वहाँ तो लाड़ा भी पंग है, 100% मेडिकल है मेरे वहाँ। मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है, और लोगों का किराया भाड़ा देना मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे को तो कहीं एक वो भी नहीं है, सारा किसी का नहीं है। अब हमारा मतलब ये है, या तो हमारे को लगाने दो ना, या तो अब क्या बोल सकते फिर इस चीज़ के बारे में। अब इतने लोग सारे परेशान हैं। वहीं नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि ढालपुर में रेहड़ी संचालकों को हटाने की कार्रवाई कुछ शिकायतों के आधार पर की गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद को तहबाजारी से अच्छी आय होती है। क्या हमारे एमएलए साहब ने कहा कि ढालपुर में ये नहीं लगेंगे, तो ढालपुर में हम कोशिश करेंगे कहीं भी ढालपुर जो वेंडर जोन ना लगे। लेकिन जो वेंडर जोन में जिनको हमने जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना उससे हटाए गए हैं, उन्हें हमें दोबारा से विस्थापित करेंगे। और इनको चरणबद्ध तरीके से जो हमारे पुराने हैं, जो लोकल है, कोई विकलांग है, इनको जो हम करेंगे। पहले उसमें फर्स्ट सूची में 280 के लगभग है, लेकिन वो इसमें ऐसे कई चलते फिरते, कोई इसमें हो सकता नहीं भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ एक ऐसे जो कि बाहर से आके थोड़े टाइम करते चले जाते हैं, कुछ ऐसे जो कि बाहर के लोग भी हैं, 2-4 साल से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी छुट्टी हमारे ALM वालों के पास भी है। लेकिन जो यहाँ करते हैं, जो खुद कार्य करते हैं, या जो आगे बेचेगा, या 4 लगाई, कोई ऐसे भी थे जिनके 4-4, 8-8, 10-10 रेहड़ियाँ लगी थी, इनको ऊपर हम अंकुश लगाए। बहरहाल इस प्रदर्शन से साफ है कि कुल्लू में रेहड़ी संचालकों की स्थिति बहुत कठिन हो गई है, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि नगर परिषद कुल्लू जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाए, ताकि उनकी आजीविका और कारोबार को एक स्थिर मंच मिल सके। प्रशासन को इस मुद्दे का समाधान शीघ्रता से करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा और विरोध को टाला जा सके। कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आज सीटू ने रेहड़ी संचालकों के साथ मिलकर नगर परिषद कुल्लू के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू के जिला कुल्लू के कोषाध्यक्ष भूप सिंह भंडारी ने कहा कि साल 2014 में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पास हुआ था, जिसका पालन नगर परिषद कुल्लू को करना चाहिए। कार्यकारी अधिकारी है परिषद के, उन्होंने ये कहा कि भाई आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक गलत तरीका था। जब हमने उन्हें ये कहा कि भाई ये जो कानून बना है, जो तय बाजारी का, जो वेंडर जोन का जो कानून बना है, जो 2014 में बना हुआ है, उसके तहत जो है आप कार्रवाई कीजिएगा, जो कि आपकी कमेटी के द्वारा उसके द्वारा इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और जो जिन्हें आपने अलॉटमेंट नहीं की थी, हमारा यही सवाल था कि उन लोगों को भी अलॉट करके वेंडर जोन बना करके उनको जो है वो वहाँ पर बसाया जाए। इस दौरान एक स्ट्रीट वेंडर पुष्पा ने बताया कि वेंडिंग जोन हटाए जाने के बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग यही है जी, हमारे को या तो लगाने दो, या तो हमारे को अब बाहर तो हम हो नहीं सकते हैं। मेरे वहाँ तो लाड़ा भी पंग है, 100% मेडिकल है मेरे वहाँ। मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है, और लोगों का किराया भाड़ा देना मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे को तो कहीं एक वो भी नहीं है, सारा किसी का नहीं है। अब हमारा मतलब ये है, या तो हमारे को लगाने दो ना, या तो अब क्या बोल सकते फिर इस चीज़ के बारे में। अब इतने लोग सारे परेशान हैं। वहीं नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि ढालपुर में रेहड़ी संचालकों को हटाने की कार्रवाई कुछ शिकायतों के आधार पर की गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद को तहबाजारी से अच्छी आय होती है। क्या हमारे एमएलए साहब ने कहा कि ढालपुर में ये नहीं लगेंगे, तो ढालपुर में हम कोशिश करेंगे कहीं भी ढालपुर जो वेंडर जोन ना लगे। लेकिन जो वेंडर जोन में
जिनको हमने जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना उससे हटाए गए हैं, उन्हें हमें दोबारा से विस्थापित करेंगे और इनको चरणबद्ध तरीके से जो हमारे पुराने हैं, जो लोकल है, कोई विकलांग है, इनको जो हम करेंगे। पहले उसमें फर्स्ट सूची में 280 के लगभग है, लेकिन वो इसमें ऐसे कई चलते फिरते, कोई इसमें हो सकता नहीं भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ एक ऐसे जो कि बाहर से आके थोड़े टाइम करते चले जाते हैं, कुछ ऐसे जो कि बाहर के लोग भी हैं, 2-4 साल से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी छुट्टी हमारे ALM वालों के पास भी है। लेकिन जो यहाँ करते हैं, जो खुद कार्य करते हैं या जो आगे बेचेगा या 4 लगाई, कोई ऐसे भी थे जिनके 4 8 10 रेडियाँ लगी थी, इनको ऊपर हम अंकुश लगाए। बहरहाल इस प्रदर्शन से साफ है कि कुल्लू में रेहड़ी संचालकों की स्थिति बहुत कठिन हो गई है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि नगर परिषद कुल्लू जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाए ताकि उनकी आजीविका और कारोबार को एक स्थिर मंच मिल सके। प्रशासन को इस मुद्दे का समाधान शीघ्रता से करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा और विरोध को टाला जा सके। कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।